बच्चों आइए बाइनोमियल थ्योरम में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 3 कंजुगेटिव टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशो या कोफिशिएंट्स का वैल्यू आपको गिवन होता है और उसे n या r का वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। तो ऐसा एक मैं जनरल क्वेश्चन कराता हूं पहले आपको और फिर इससे रिलेटेड जो जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बच्चों कराता हूं। तो यहाँ गिवन है बच्चों 3 कंजुगेटिव टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो a b c आपको गिवन है 1 + x⁻n में। तो मैं 3 कंजुगेटिव टर्म्स मान लेता हूं, rth टर्म, r + 1th टर्म और r + 2th टर्म, ये मान लेता हूं बच्चों। अब बच्चों जो rth टर्म का हमारा कोएफिशिएंट होगा वो NCr-1 होगा, r + 1 वाले का NCr होगा और r + 2 वाले का NCr+1 होगा। तो NCr का वैल्यू हो गया a, NCr+1 का वैल्यू हो गया b, फिर यहाँ -1 और यहाँ भी r, एक कम लिखते हैं ना, r+1 में r लिखते हैं और r में r-1 और यहाँ NCr+1 इसका वैल्यू हो गया c। क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसे वैल्यू गिवन होगा और नहीं तो इनका रेशियो गिवन होता है। रेशियो गिवन होता है तो भी सेम ही वैल्यू आएगा। इसको पहले डिवाइड कर लेता हूं बच्चों, NCr/NCr-1 = b/a। बच्चे देखो मैंने आपको याद कराया था NCr/NCr-1 n-r+1/r होता है, तो वो वाला वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं। तो ये बच्चों आ गया मेरा n-r+1/r = b/a। ऐसा बच्चों आ गया है। यहाँ से चाहो तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, na-ra + a = rb, ये बच्चों रिलेशन आ गया है। अब बच्चों बिल्कुल ऐसे ही ये वाला और ये वाला लेने वाले हैं, NCr+1/NCr = होगा c/b। इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इस बार r की जगह कितना रखना है, r+1 रखना है। तो ये बनेगा n-r+1/r+1 = c/b बच्चों। ये देखो ये वाला 1 ये वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो nb - rb = rc+c। ऐसा बच्चों आ गया है। अब देखो मेरे पास ये दो इक्वेशन आगे हैं, इनमें दो अननोन है n और r, तो मैं यहां से r को एलिमिनेट करके n का वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो क्या करना है बच्चों, देखो यहां से यदि ये वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा na + a = r × a + b, और यहाँ से देखो क्या बन जाएगा nb - c = r × b + c। तो यहाँ से मैं r का वैल्यू निकालूंगा na + a/a + b, यहाँ से r का वैल्यू निकालूंगा और दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ से r का वैल्यू आया जी na + a/a + b, और बच्चों इस वाले से r का वैल्यू आएगा nb - c/b + c। अब इसको सॉल्व करके यहां से मैं n का वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो nab + nac + ab + ac, ये ऐसा करता हूं, a कॉमन ही ले लेता हूं, a × b + c, और बच्चों इक्वल्स टू में क्या बन गया, nab माइनस नहीं प्लस nb² और -ac - bc, ऐसा बच्चों बन गया है। अब देखो बच्चों nab से nab हो जाएगा कैंसिल। अब जो बचा उसको देख लेता हूं जी, n वाले सारे एक साइड कर लेता हूं और बाकी दूसरी साइड कर लेता हूं। तो बाकी वालों को आप देखिएगा क्या क्या बन गया है। देखो यहाँ है ab + ac, उधर से क्या आएगा ac + bc, n वाले को उधर ले जाऊंगा तो b² - ac। अब देखो बच्चों यहां क्या बन चुका है, ये ac और ac बन गया 2ac, और इन दोनों से कॉमन ले लेता हूं b, तो यहां बन जाएगा a + c, उधर से अपॉन में आ जाएगा b² - ac। तो ये वैल्यू आ गया बच्चों मेरा n का, ये n का वैल्यू बच्चों आ गया है। ऐसे यदि क्वेश्चन आए और यदि आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई जो पूरा ये प्रोसेस हमने यहाँ किया है इसको आप यूज कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही पूछे गए हैं जेईई में।
सबसे पहले एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं जी। तो उसमें क्या पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। उसमें आपको ऐसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो गिवन था, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का रेशो गिवन था, और उसमें एक्सपेंशन था 1 + x की पावर n + 5, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आपको गिवन था 5:10⁴। ये बच्चों गिवन था, और आपको वैल्यू फाइंड करना था n का। तो यहाँ पेपर बनाने वाले ने थोड़ी सी चालाकी करी, यहाँ n की जगह क्या रख दिया, n + 5। तो यहाँ ये जो मेरा वैल्यू निकला था, इसमें n की जगह मैं भी क्या रख लूंगा, n + 5। तो अब यहाँ से आप ABC के वैल्यू देख लीजिए। सो n + 5 = ये वाला फॉर्मूला, A की जगह रखना है 5, B की जगह 10 और C की जगह 14 रखना है बच्चों। देखो क्या बन गया, 2AC + B × A + C अपॉन B² - AC। तो ऐसे करके एकदम से बच्चों आंसर आ जाएगा आपका। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बन गया 10 × 14 140, ये बन जाएगा 190, और यहाँ बच्चों पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, 100 - 70। अब देखो ये बन गया 330/30, मतलब कि ये आ गया है 11। सो n का वैल्यू आ जाएगा 6। तो 6 बच्चों आ गया है आंसर। तो कितने आसानी से सॉल्व हो सकता है यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो, और याद नहीं है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, फिर भी बड़े आराम से बच्चों हो जाने वाला है। एक और क्वेश्चन जो बच्चों अभी पूछा गया था, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है, बिल्कुल इसी के जैसा है, उसको और बताता हूं। उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है 1 + 2x⁴n, 1 + 2x⁴n, और इसमें रेशियो जो आपको गिवन था वो था 2:5:8। ये बच्चों रेशियो गिवन था, और इसमें आपको क्या फाइंड करना था, वो एक कोफिशिएंट फाइंड इसमें करना था। एक्चुअली इसमें कहा गया तो जो मिडिल टर्म है, जो 3 टर्म इसमें हमने लेते थे, उनमें से जो बीच वाला है उसका कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। मतलब बेसिकली आपका n आ जाएगा तो बाकी सब चीज़ें भी आ ही जाएंगी। अब इसमें क्या चालाकी करी उसने, यहाँ x के प्लेस पे क्या रख दिया है, 2x रख दिया है। तो हमें ध्यान क्या रखना होता है ना बच्चों, ये जैसा हमने कोई फॉर्मूला याद किया हुआ और यदि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है तो फिर हम ना ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते हैं। हम क्या करेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन से उसको सॉल्व कर लेंगे। कई बार मतलब कुछ चेंज करने से फॉर्मूले में कुछ चेंजेज आ जाएंगे ना, इसलिए तो इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हम क्या लेने वाले हैं, NCR-1, NCR और NCR+1, इनका रेशो आपका हो गया 2:5:8। तो सबसे पहले क्या लेना है, NCR/NCR-1, ये बच्चों आ गया 5/2। अब इसमें ध्यान देने की एक बात और है, इसमें x की मल्टीप्लाई में 2 है, इसलिए यहाँ जब कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 2 की भी पावर्स आएंगी, उसके साथ साथ 2 की भी पावर्स आएंगी। तो 2 की पावर भी जरूर लिखना है भाई, यही तो फर्क है इस क्वेश्चन में बस। तो बस अब यहाँ देखिए, तो यहाँ इसमें कितना आ जाएगा, इसके साथ 2 की पावर r और इसके साथ 2 की पावर r-1। अब बच्चों देखिए, जो NCR/NCn-r है, इसका वैल्यू मुझे पता है n-r+1/r होता है। 2 की पावर r-2 ये बन जाएगा 2 को मैं उधर ले जाऊं तो ये बन गया 5/4। तो ये बच्चों एक रिलेशन मेरा आ गया है। और दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, इस वाले से और इस वाले से वो आने वाला है, तो इसमें भी सेम बनने वाला है बिल्कुल। तो इसमें क्या बन जाएगा, n-r+1/r+1 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो इसका और इसका रेशो कितना है, 8/5 है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर इसमें एक 2 बना था, वो 2 बन के इधर गया था, ऐसे इसमें भी इधर एक 2 बनेगा, 2 बन के उधर चला जाएगा, तो यहाँ एक इंटू में आ जाएगा 2 बच्चों। अब ये जो 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनको सॉल्व करके बहुत ही आसानी से वैल्यू निकाला जा सकता है n का वैल्यू। तो आइए इन इक्वेशन को थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाली को थोड़ा मैं यही एक बार लिख देता हूं। तो ये n-r/r+1 = 4/5 ये बच्चों।
अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं जी मैं, तो ये बन गया है 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल्स टू 5r। सो 4n प्लस 4 इक्वल्स टू 9r। ये बच्चों एक इक्वेशन तैयार। अब ये सेकंड वाले को देखो, इसको आप क्या लिखेंगे, 5n माइनस 5r इक्वल्स टू 4r प्लस 4। तो ये आएगा 5n माइनस 4 इक्वल्स टू 9r। एक इक्वेशन बच्चों ये बन गया है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम कर देता हूं। सो 5n माइनस 4 इक्वल्स टू 4n प्लस 4। सो क्लियरली n इज इक्वल्स टू 8। n का वैल्यू बच्चों 8 आ गया है। n का वैल्यू 8 आ गया तो मैं r का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देखो यहां देखो रे, n को आप 8 रख दो तो 8 इंटू 4 हो गया 32, 32 प्लस 4 हो गया 36। सो r का वैल्यू आ गया 4। r का वैल्यू बच्चों आ गया है 4। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था इसमें कि इनमें जो मिडल टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म है, इसका कोफिशिएंट बताइएगा आप क्या होगा। तो हमें जो निकालना है वो वैल्यू होगा, वो वैल्यू है NCR इंटू 2 की पावर r। तो n का वैल्यू हो गया 8, r का वैल्यू 4 और ये बन गया 2 की पावर 4। बच्चों 8c4 का वैल्यू 70 होता है और ये हो गया 16। अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, शायद 1120 आ जाएगा भी। ये आ गया बच्चों आंसर। तो ऐसे देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई में, इनसे बिल्कुल आसान है। यदि कुछ चेंज कर दे तो प्रॉपर सॉल्व कर लेना, और यदि बिल्कुल कुछ भी चेंज ना हो तो जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया वो आप यूज कर सकते हैं बच्चों।